नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र की सियासत ने एक बार फिर देश में भूचाल ला दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुख्य पत्रिका सामना में कुछ ऐसा लिखा गया है कि जिससे सियासत का पारा हाई हो गया। कभी होली तो कभी औरंगजेब। इस वक्त वैसे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते सियासत जबरदस्त हो रही है। अब संजय राउत के बयान पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, जिस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए सुनते हैं कि सपा और भाजपा के लोगों का इस मामले पर क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है नफरत और बंटवारे का एजेंडा। जिस तरीके से धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, त्यौहार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। होली का त्यौहार था, रमज़ान था। आज ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है कि हमेशा होली, ईद, दिवाली हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए, जिम्मेदार विधायकों को देख लीजिए, मंत्रियों को देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, एक अधिकारियों के बयानों को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले, बंटवारा करने वाले बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है। संजय राउत जी जिस बात को कह रहे हैं कि भाजपा नफरत और बंटवारा करना चाहती है, तो बात बिल्कुल सही है। संजय राउत ने जो बयान दिया कि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि संजय राउत का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की राजनीति के जो पुरोधा रहे हैं, और इसी लक्ष्य को रखकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो औरंगजेब से भी ज़्यादा बुरी है, तो मुझे लगता है कि पहली बार विपक्ष के किसी नेता ने ये तो माना कि औरंगजेब बुरा है। ये एक नई शुरुआत है कि विपक्ष के लोगों को भी अब देश की वास्तविकता का एहसास होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मानती रही है कि जो भी मुगल आक्रांता थे उन्होंने देश के साथ बुरा किया, देश को लूटा, देश की संस्कृति को लूटा, देश के पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर को लूटा। और संजय राउत ने ये एक तरह से स्वीकार किया है कि औरंगजेब बुरा था। ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजिकल जीत ही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा है जिसमें संजय राउत ने कहा है कि मोदी सरकार का युग अब खत्म होने जा रहा है और मोदी सरकार देश को दो भागों में बांटना चाहती है, हिंदू और मुसलमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया, मोदी सरकार और बीजेपी जो है देश का बंटवारा करना चाहती है और देश को गिरते हालत में ले जा रही है, गर्त में ले जा रही है। साथ ही साथ संजय राउत ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि औरंगजेब के शासन से भी गहरा गुजरा बीजेपी की सरकार में है, क्योंकि मोदी सरकार और मोदी और बीजेपी सरकार जो है पूरे देश को बांटकर पाकिस्तान बनाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और संजय राउत में घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी इस बात का पलटवार किस तरीके से करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धनवेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।